आज हम लोग चर्चा करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने वर्नर सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने वर्नर सिद्धांत की कुछ कमियों के बारे में बताया था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बाद में संयोजकता बंध सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, लिगेंड फील्ड सिद्धांत आदि दिए गए, जिनमें दो मुख्य सिद्धांतों संयोजकता बंध सिद्धांत व क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, देखिए संक्षिप्त में इसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। संक्षिप्त में इसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT थ्योरी। अब देखिए जो VBT थ्योरी है, ये किस प्रकार से वर्नर सिद्धांत की कमियों को दूर करने में सहायक सिद्ध हुई तथा संकुल यौगिकों में आबंधन को अधिक स्पष्ट करने में इसने सहायता की, उसे हम देखते हैं। यह सिद्धांत जो है, सबसे पहले हम ये जान लें कि इसको दिया किसने। यह सिद्धांत जो है सन 1931 में पॉलिक द्वारा, यह सिद्धांत सन 1931 में पॉलिक द्वारा दिया गया। देखिए जैसे कोई भी संकुल यौगिक होता है, यदि हम एक संकुल यौगिक को देखें, हम लिखते हैं CONH3 का होल 6 Cl3। देखिए इस संकुल यौगिक में यहां पर हम जानते हैं कि कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है, अमोनिया लिगेंड है और ये क्लोराइड आयन है। यहां पर हमारा मतलब इन दो चीज़ों से मुख्य रूप से है। पहला केंद्रीय धातु आयन जो अपना सेंट्रल मेटल है, और दूसरा लिगेंड से। इनके मध्य बंध किस प्रकार से बनते हैं, इन्हीं को स्पष्ट करने के लिए VBT थ्योरी दी गई। सबसे पहला ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसके लिए इसका पहला बिंदु है जो ये कहता है कि केंद्रीय धातु आयन के पास समन्वयन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होने चाहिए। पहला बिंदु ये कहता है VBT थ्योरी का कि जो केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन के पास कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त कक्षक होने चाहिए, रिक्त कक्षक होने चाहिए। पहला बिंदु यह कहता है कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसके पास समन्वयन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होने चाहिए। अर्थात यहां पर हम देखते हैं कि कोबाल्ट आयन की समन्वयन संख्या 6 है, तो कोबाल्ट आयन के पास 6 रिक्त कक्षक होने चाहिए। दूसरा बिंदु ये कहता है कि जो रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक जो है यह संकर्ण, रिक्त कक्षक जो है यह संकर्ण के लिए रिक्त कक्षक संकर्ण के लिए S, P व D कक्षकों का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात संकर्ण के लिए जो कोबाल्ट है यह अपने SPD व SPD कक्षों का उपयोग कर सकता है। दूसरा बिंदु है, इसे कॉपी में नोट करेंगे। पहला बिंदु ये कहता है कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसके पास समन्वयन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होने चाहिए ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बन सके। दूसरा बिंदु ये कहता है कि केंद्रीय धातु आयन जो होता है वह संकर्ण के लिए अपने S, P व D कक्षों का उपयोग कर सकता है। तीसरा बिंदु, इस सिद्धांत का तीसरा बिंदु ये कहता है कि जो केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन के जो संकरित कक्षक हैं, इसके जो संकरित कक्षक हैं, केंद्रीय धातु आयन के संकरित कक्षक, केंद्रीय धातु आयन के संकरित कक्षक लिगेंड के साथ अतिव्यापन करते हैं। तीसरा बिंदु ये कहता है
कि जो संकरित कक्षक हैं वह लिगैंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। कॉपी में नोट करेंगे। चौथा बिंदु ये कहता है कि संकरण की प्रक्रिया में जब केंद्रीय धातु आयन के आंतरिक कोष के डी कक्षक भाग लेते हैं, संकरण की प्रक्रिया में जब केंद्रीय धातु आयन के आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं, तब इसे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल तथा जब बाह्य कोश के डी कक्षक भाग लेते हैं, तब इसे बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। तो देखिए, 4 बिंदुओं के बाद जो 5वां बिंदु है वो बिंदु ये कहता है कि संकरण के दौरान यदि किसी भी संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तब वह अनुचुंबकीय होता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब वह अनुचुंबकीय होता है, तथा यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तब वह प्रतिचुंबकीय होता है। इस प्रकार से इसके मुख्य 5 बिंदु हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के, जिन्हें आप कॉपी में नोट करेंगे। पहला बिंदु है कि केंद्रीय धातु आयन के पास समन्वयन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होने चाहिए। दूसरा बिंदु ये कहता है कि संकरण के लिए केंद्रीय धातु आयन S, P या D कक्षकों का उपयोग कर सकता है। तीसरा बिंदु ये कहता है कि जो संकरित कक्षक हैं वह लिगैंड के साथ अतिव्यापन करते हैं। चौथा बिंदु ये कहता है कि संकरण के लिए यदि केंद्रीय धातु आयन के आंतरिक कोष के डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं तब उसे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं, तथा यदि बाह्य कोष के डी कक्षकों का प्रयोग होता है तब उसे बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। 5वां बिंदु ये कहता है कि ये जो 5th पॉइंट है वो ये कहता है कि संकरण की प्रक्रिया में संकुल यौगिकों में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तब वह अनुचुंबकीय होता है, तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वह प्रतिचुंबकीय होता है। इन 5 बिंदुओं को कॉपी में नोट करेंगे। अब देखिए, वीबीटी थ्योरी जो है तो इतनी संकुल यौगिकों के निर्माण की इतनी जानकारियों के बावजूद भी यह थ्योरी जो है तो कई प्रश्नों का उत्तर देने में अक्षम रही। जैसे जो आंतरिक कक्षक संकुलों में जब डी कक्षक का प्रयोग होता है तब उसमें प्रबल लिगैंड जो होते हैं, जैसे अमोनिया साइनाइड ये जो होते हैं, तो ये आंतरिक कोष के डी कक्षकों में युग्मन करवा देते हैं। ये प्रबल लिगैंड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये होते हैं प्रबल लिगैंड। और जब दुर्बल लिगैंड होता है, जैसे फ्लोराइड, आयोडाइड आदि, तो ये जब होते हैं तो इनकी उपस्थिति में ये दुर्बल लिगैंड हैं। इसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर जान सकते हैं कि उस सीरीज में कौन से प्रबल लिगैंड है, कौन से दुर्बल लिगैंड है। लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं, कमियां हैं, वो पहली कमी ये थी कि जो वीबीटी थ्योरी है वह ये बताने में असफल रही, अर्थात प्रबल लिगैंड व दुर्बल लिगैंड के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर सकी
कि कौन से प्रबल लिगैंड है, कौन से दुर्बल लिगैंड है, इसकी संतोषजनक व्याख्या जो है यह वीबीडी थ्योरी में नहीं है। अर्थात पहला जो इसकी कमी थी वो यही कमी थी कि यह थ्योरी जो है प्रबल लिगैंड व दुर्बल लिगैंड में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकी। इस थ्योरी की जो दूसरी कमी थी ये थी कि यह जो है समन्वयन संख्या 4 वाले संकुलों के, यह जो है समन्वयन संख्या 4 वाले संकुलों की ज्यामिति स्पष्ट नहीं कर सकी कि उनकी आकृति वर्ग समतली होगी या चतुष्फलकी होगी। तीसरी कमी इसकी ये थी कि यह जो है संकुलों के अवशोषण स्पेक्ट्रा व चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी संतोषजनक ढंग से करने में असफल रही। तो इसकी 3 मुख्य सीमाएं हैं, इनका ध्यान रखेंगे। और वीबीडी थ्योरी के आधार पर देखिए संकुल योगों का जो आबंधन है वह उनमें बंधों का निर्माण है या संकर्ण है वह वीबीडी थ्योरी के आधार पर ही स्पष्ट हुआ। तो जैसा हमने बताया कि वीबीडी थ्योरी के आधार पर 2 प्रकार के संकुल पाए गए, एक तो आंतरिक कक्षक संकुल, दूसरा बाह्य कक्षक संकुल। अब देखिए यदि हम देखें समन्वयन संख्या 6 वाले संकुल में आबंधन, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल में आबंधन, देखिए समन्वय संख्या 6 वाले जो संकुल हैं इनकी आकृति अष्टफल की होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? इनकी आकृति अष्टफल की होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, आपको बताई जा चुकी है कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल की होती है, तथा यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तब उनकी आकृति जो है वो टेट्राहेड्रल होती है या स्क्वायर प्लेनर होती है, चतुष्फल की या वर्ग समतली होती है। तो अब यदि हम देखें इसमें अब समन्वय संख्या 6 वाले में 2 तरह के संकुल बनते हैं, एक आंतरिक कक्षक संकुल, दूसरा बाह्य कक्षक संकुल। इन्हें हम क्रमशः देखते हैं। पहला है आंतरिक कक्षक संकुल या ए नंबर में है आंतरिक कक्षक संकुल। देखिए आंतरिक कक्षक संकुल जो बनेगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने की 6 रहेगी, आंतरिक बाह्य दोनों में 6 रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर, और इनके आकार दोनों के अष्टफल की रहेंगे। दोनों के जो आकार हैं वो कैसे रहेंगे? अष्टफल की रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। आंतरिक कक्षक संकुल व बाह्य कक्षक संकुल दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगी और ये अष्टफल की इनकी आकृति रहती है जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है। यदि हम इसके उदाहरणों को देखें, इसके उदाहरण हैं जैसे Fe CN6 4 नेगेटिव, Fe CN6 4 नेगेटिव, Fe CN6 3 नेगेटिव, CrNS3 का होल 6 3 पॉजिटिव आदि, CrNS3 का होल 6 3 पॉजिटिव आदि, ये सब आंतरिक कक्षक संकुल के उदाहरण हैं। यदि हम एक को देखें, इसमें आबंधन को देखें, जैसे Fe CN6 4 नेगेटिव, Fe CN6 4 नेगेटिव में आबंधन। देखिए क्वेश्चन भी आता है कि Fe CN6 4 नेगेटिव में आबंधन स्पष्ट कीजिए तथा यह भी बताइए कि संकुल जो है अनुचुंबकीय होगा प्रचुंबकीय होगा। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसमें Fe की अक्षर संख्या ज्ञात कर लेते हैं। Fe जो है तो Fe के में OM ज्ञात करनी है, इसे x मान लेंगे, x और यहाँ पर 6 साइनाइड हैं तो माइनस x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 4 नेगेटिव है बाहर, तब x इक्वल टू 4 नेगेटिव प्लस 6, 4 नेगेटिव प्लस 6
अब देखिए यहां पर ये 4 नेगेटिव है +6, यहां पर जब हम घटाएंगे x = +2 आएगा, अर्थात यहां पर आयरन की जो अक्षर संख्या है वो धन 2 आती है। अतः यहां पर हम सबसे पहला काम करेंगे, लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव, जब Fe2 पॉजिटिव होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे 24। Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d6। ये तो आयरन का होता है, आयरन का होता है 26, इसमें से 2 घट जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहां पर हो जाएगा 4s0। ठीक है, अब हम यहां पर जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष हैं, उनको लिखेंगे। आगे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव की मूल अवस्था, Fe2 पॉजिटिव की मूल अवस्था जो है, देखिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे मूल अवस्था में 3d6, ये अपना 3d कक्षक है, 1 2 3 4 5, ये 3d कक्षक है। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 4s हो गया। इसके बाद हमारा 4p है, ये 4p है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि चूंकि हमारे इसमें साइनाइड है जो प्रबल लिगेंड है, साइनाइड प्रबल लिगेंड है, और हमें जैसा मैंने बताया था कि आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अतः इसके पास 6 रिक्त कक्षक होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे 6 कक्षक रिक्त करने पड़ेंगे, 3 1 4 2, ये वाले भी हमें खाली करने पड़ेंगे। तो साइनाइड प्रबल लिगेंड है, इसलिए ये क्या करता है कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों की अंदर पेयरिंग करवा, जोड़ा बनवा देता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनवा देता है साइनाइड। तो ये हो जाता है अब Fe2 पॉजिटिव की संकरित अवस्था। संकरित अवस्था देखिए ये हाइब्रिडाइज स्टेज है। यहां पर क्या होगा, जैसा मैंने बताया कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, जोड़े बना लेंगे, इस बार से एडजस्ट हो जाएंगे, तो 2 कक्षक खाली हो जाएंगे, ये 4s और ये 4p। अब देखिए हमें 6 कक्षक खाली कराने पड़ेंगे, 6 हमारे खाली हो गए, 3 1 4 2 6, जिसमें 2 ठो डी कक्षक हैं, ये एक 4s है और एक 4p है। अर्थात यहाँ पर जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, ये होता है D2sp3 संकरण, 2d 1s और 3p। यहाँ पर संकरण होता है D2sp3 संकरण होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है तो साइनाइड आ जाते हैं, इसका निर्माण हो जाता है FeCN6 4 नेगेटिव आयन का निर्माण। अब देखिए जब इस आयन का निर्माण होता है तब यहाँ पर इस प्रकार से 2 साइनाइड, 2 इलेक्ट्रॉन साइनाइड के आ जाते हैं, एक Cn दूसरा Cn। इसी प्रकार से इसमें भी आ गए Cn, और ये यहाँ पर भी आ गए। एक Cn जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 Cn 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, और ये Cn जो है अपने इलेक्ट्रॉन देकर के आयरन को इसके साथ जो है हाइब्रिडाइज होते हैं, ओवरलैप करते हैं, और यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ये जो है उपसह संयोजी बंध बना लेते हैं। इस प्रकार से ये सभी साइनाइड आयन हैं जो अपने लोन पेयर दे रहे हैं, ये इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें जो है FeCN6 4 नेगेटिव आयन का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात ये रही कि संकुल कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रचुंबकीय। देखिए इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, कोई भी अयुग्मित नहीं है, अर्थात ये संकुल आयन जो है कैसा होगा, ये संकुल आयन प्रतिचुंबकीय होगा, इसका ध्यान रखेंगे। आकृति को देखा जाए तो आकृति इसके अष्टफल की होती है, आपको पता है। इसमें जो है आयरन मध्य में रहेगा, आयरन जो है, और इससे इस प्रकार से 6 साइनाइड जुड़ेंगे, इससे इस प्रकार से 6 साइनाइड जुड़ेंगे। इससे आकृति जो है इस प्रकार से अष्टफल की रहती है। और यहां पर आयरन 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो ये जो है इस आकृति इस प्रकार से हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं तो आंतरिक कक्षक एग्जाम्पल था, ये था आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल का उदाहरण था। अब देखते हैं बाह्य कक्षक संकुल के उदाहरण को। अब देखते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, बाह्य कक्षक संकुल के उदाहरण को। देखिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल हैं उनमें संकर्ण जो है या तो D2sp3 होता है और या sp3d2 होता है। जब D2sp3 होगा तब आंतरिक कक्षक संकुल होगा, जब sp3d2 होगा तब बाह्य कक्षक संकुल होगा। आंतरिक कक्षक संकुल जो है ये प्रबल लिगैंड के द्वारा बनते हैं और बाह्य कक्षक संकुल जो है ये दुर्बल लिगैंड के द्वारा बनते हैं। अब हम देखते हैं बाह्य कक्षक संकुल को। बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल में यदि हम देखें तो इसका उदाहरण यदि हम देखें, एक उदाहरण है इसका COF6 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव, जहां कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है, फ्लोरीन लिगैंड है। सबसे पहला काम इसमें वही करते हैं, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट इसकी आखिरी संख्या ज्ञात करते हैं। तो कोबाल्ट की आखिरी संख्या ज्ञात करने के से हम x मानेंगे, x प्लस इसमें फ्लोरीन 6 हैं, 6 × -1 = -3। अब देखिए 6x - 6 = -3, x = -3 + 6 = +3, यानी कोबाल्ट पर जो चार्ज है वो कितना है, +3 है। तो इस आधार पर अब हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको ध्यान रखना है, 27 होता है। कोबाल्ट 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पहला काम हम करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। 27 का तो ये होगा 6 4 10 2 12 6 18 2 20 7 27, लेकिन इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात इसके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s के और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा 3d का, तो 3d में 6 बचेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, किसको, कोबाल्ट आयन की मूल अवस्था लिखते हैं। CO3 पॉजिटिव की मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेज, ठीक है, ग्राउंड स्टेज में इसके संयोजी कोष को रखते हैं। सबसे पहले 3d 1 2 3 4 5, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। देखिए 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6,
4s खाली है, 4p भी खाली है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं 4p 0, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसमें क्या है, फ्लोराइड आयन जो है, फ्लोराइड आयन ये दुर्बल लिगैंड क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाता। इस कारण से इसमें बाह्य कोश के जो है, तो बाह्य कोश के कक्षक जो है वो संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और यहां पर इसके आगे भी हम लिखेंगे 4d 0, 1 2 3 4 5, 4d को भी बनाएंगे। अब यहां पर देखिए कोबाल्ट की क्वांटम नंबर 6 है, अतः हमें जो है यहां पर 6 रिक्त कक्षक चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, जो कोबाल्ट आयन की संकरित अवस्था है, कोबाल्ट आयन की संकरित अवस्था है, चूंकि फ्लोराइड जो है पेयरिंग नहीं कर पाएगा, जोड़ा नहीं बनवा पाएगा, तो इस स्थिति में ये 4s, ये 4p और ये 4d। अब देखिए एक 4s का 3 4p के 2d कक्षक भाग लेंगे इस प्रकार से ये, और यहां पर जो संकरण होगा वो होगा sp3d2ho, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे ये, sp3d2 संकरण होगा इसमें। अब इसके बाद जो है आयन बन जाएगा COF6 3 नेगेटिव संकुल आयन का निर्माण। अब देखिए इसके बाद यहां पर 3D जो है इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये 3D कक्षक है, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे आएंगे। और यहां पर जो ये संकरित कक्षक हैं 4s, 4p और 4d, तो इसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन जो फ्लोराइड आयन देगा कोबाल्ट आयन को, वो इस प्रकार से इसमें आते हैं और संकरित होते हैं। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके हैं, फ्लोराइड आयन के हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड आयन के हैं। ये इस प्रकार से COF6 3 नेगेटिव संकुल का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों का निर्माण देखते हैं। इसे कॉपी में नोट करेंगे। देखिए समन्वयन संख्या 4 वाले संकुल, यदि हम समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों की बात करें तो इसमें कई संकुल हैं। इनकी जो आकृति होती है, इनमें संकर्ण कौन सा होता है, या तो sp3 संकर्ण होगा और आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकी होगी, या dsp2 संकर्ण होगा और आकृति होगी वर्ग समतली, स्क्वायर प्लानर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुष्फलकी संकुलों को। चतुष्फलकी संकुल ये बी था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुल चतुष्फलकी संकुल। देखिए इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे NS3 का होल 4 2 पॉजिटिव, और इसके अलावा NiCO का होल 4
ये भी एक संकुल यौगिक है। तो ये जो है ये संकुल यौगिक चतुष्फलकी संकुल के उदाहरण है। अब हम इनको देखते हैं। इसको जिंक वाले को यदि हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल को, जिंक ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव में आबंधन। देखिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं आपको बता चुका हूं। जिंक की आखिरी संख्या ज्ञात करते हैं। यहां पर अमोनिया पे 0 आवेश है, तो यहां पर जिंक की ON स्पष्ट है कि धन 2 है। जिंक जो है यहां पर धन 2 स्टेज में है। अब हम जिंक आयन का विन्यास लिखते हैं। Zn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये तो जिंक का होता है। 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अब ये 2 पॉजिटिव बनाएगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 4s के 2 बाहर निकल जाएंगे, तो हो जाएगा 4s0। हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं 3d को। 3d कक्षक, देखिए जिंक का 3d कक्षक मूल अवस्था Zn2 पॉजिटिव की मूल अवस्था में 3d तो 0 है, 0 3 10 है, 1 2 3 4 5। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको रख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4s खाली है टोटल। इसके बाद हम 4p भी लिख लेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो 4s है वो खाली है, ये 3d था, और 4p भी जो है ये खाली है। अब देखिए इसमें जो है तो यही एक s कक्षक और 3p कक्षक जो है यही आपस में संकरित होते हैं। जिंक आयन की संकरित अवस्था, जिंक आयन की संकरित अवस्था में ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये एक 4s का और 3 4p के इलेक्ट्रॉन जो है ये संकरित होंगे और sp3 हाइब्रिड ऑर्डर बनाएंगे। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि हमें यहाँ पे 4 ही कक्षक रिक्त होने चाहिए हमारे पास, तो 4 रिक्त हो गए। अब इन्हीं 4 कक्षकों में जो है अमोनिया के लोन पेयर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे और जिंक के साथ उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ेंगे। अगली स्थिति है ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव संकुल का निर्माण। अब देखिए निर्माण जब होगा तब मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो फुल है 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये जो खाली हैं यानी 4s और 4p के कक्षक, इनमें जो है अमोनिया के इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 2 4 2 6 2 8। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, अमोनिया दे रहा है जो कि उदासीन लिगेंड है। ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया द्वारा दिए जा रहे हैं जो कि उदासीन लिगेंड है। इस प्रकार से टेट्राएमिनो जिंक आयन संकुल का निर्माण हो जाता है। तो ये था समानांतर संख्या 4 वाला संकुल, और वो भी चतुष्फलकी संकुल। इस आकृति कैसी होती है उसे भी देख लेंगे। यहाँ पर देखिए जिंक जो है सेंट्रल मेटल है और जिंक से 4 अमोनिया जुड़ते हैं। NH3, एक NH3 हो गया, दूसरा NH3 हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इस प्रकार से इससे आकृति बन जाती है, चतुष्फलकी आकृति होती है इसकी। इसके बाद अब हम देखते हैं एक वर्ग समतली संकुल को। इसे कॉपी में नोट करेंगे।
एक वर्ग समतली संकुल को हम देखते हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकिल का भी एग्जाम्पल आता है, परीक्षा में पूछा जाता है, उसे भी आप कर लेंगे, उसी तरह का है। कार्बोनिल भी उदासीन लिगेंड है और निकिल पे तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, तो उसे भी कर लेंगे। एक हम देखते हैं वर्ग समतली संकुल को। वर्ग समतली संकुल मैं आपको बता चुका हूं कि सवर्ण संख्या 4 वाले जो संकुल हैं वो चतुष्फलकीय वर्ग समतली होते हैं। तो वर्ग समतली संकुल का एक उदाहरण है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। इसे पढ़ते हैं टेट्रासाइनोनिकिलेट आयन, टेट्रासाइनोनिकिलेट सेकेंड आयन। अब देखिए यदि हम यहां पर देखें निकिल की संख्या कितनी है, निकिल की ON कितनी है, निकालेंगे। पहले निकिल को x मानेंगे, x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -2, x माइनस 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 4, x इक्वल टू +2। यहाँ पर निकिल की जो ON है धन 2 आ रही है। इस आधार पर हम निकिल का विन्यास लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे इसको। अब हम लिखेंगे निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए निकिल 2 पॉजिटिव जब बनेगा, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है और यहां पर अब बचेंगे 26 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉजिटिव बनाने पर जब निकिल 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा तो इस पर 26 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसका विन्यास लिखते हैं इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये तो अभी निकिल का पूरा है। 6 4 10 2 12 18 2 20 8 28। अब हमको इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देने हैं। यहाँ पर हमने 0 कर दिया। इलेक्ट्रॉन ध्यान रहे हमेशा बाह्य कोश से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोश से निकलते हैं और बाह्यतम कोश 4s है न कि 3d है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और हम लिखते हैं निकिल Ni2 पॉजिटिव की मूल अवस्था, Ni2 पॉजिटिव की मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेज। ग्राउंड स्टेज में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3d को, ये 3d है 3d। इसके बाद लिखेंगे 4s और फिर लिखेंगे 4p। ये अपना क्या है 4p है। अब देखिए यदि हम यहां पर देखें तो 3d में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या है इसमें जो संकर्ण होता है, हमें कुल कक्षक 4 चाहिए खाली, 4 चाहिए खाली। और इसमें संकर्ण होता है dsp2। इसकी जो आकृति स्क्वायर प्लानर आकृति होती है, तो हमें साइनाइड आयन जो है प्रबल लिगेंड होता है, ये प्रबल लिगेंड होता है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है इसमें और यहाँ से एक कक्षक रिक्त हो जाता है जिसको एक D एक S और 2 P भाग लेते हैं और dsp2 संकर्ण हो जाता है। देखिए तो हम Ni2 पॉजिटिव की संकरित अवस्था, Ni2 पॉजिटिव की संकरित अवस्था, ये अपना दूसरा स्टेप है। यहां पर देखिए इस स्टेप में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। हमने अभी आपको बताया कि साइनाइड आयन प्रबल लिगेंड है, तो इस D इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है और ऐसा हो जाता है, यहां पर सा जोड़ा बन जाता है, एक जो ऑर्बिटल है खाली हो जाता है कक्षक, तो एक D एक S और 3 P। इस प्रकार से ये जो कक्षक हैं ये संकरित होते हैं, एक S का एक D का और एक S का 2 P के, और बनाते हैं D
sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये बनाते हैं dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसके बाद अगली स्थिति में निर्माण हो जाता है NiCN का होल 4 2 निगेटिव, NiCN का होल 4 2 निगेटिव आयन का निर्माण, आयन का निर्माण। देखिए इसका निर्माण होता है तो ये तो अपना 3D है, इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, 3D है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं। एक कक्षक इसका खाली होता है, ये S वाला हो गया और ये P वाले हो गए, ये जो है P वाले हो गए। तो देखिए यहां पर इसमें ये अपना साइनाइड है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन साइनाइड के आ गए, ये 2 आ गए, ये 2 आ गए, कुल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं Cn नेगेटिव के, और इस प्रकार से यहां पर जो है तो टेट्रासाइनोनिक्लेट आयन बन जाता है। ये अणु भी कैसा होता है, ये अणु भी कैसा होता है, ये आयन जो है ये आयन भी प्रचुंबकीय होता है। कैसा होता है? प्रचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। जब संकुल यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं तब वो प्रचुंबकीय होता है, तथा जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो अनुचुंबकीय होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। यदि हम इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति वर्ग समतली होती है। देखिए निकिल जो है, निकिल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो निकिल आयन हो गया, और इससे इस प्रकार से जो है 4 साइनाइड जोड़े होते हैं। इसकी आकृति भी आप बना सकते हैं, एक Cn, दूसरा Cn, तीसरा Cn और चौथा Cn, इस प्रकार से। तो ये जो है ये आकृति हो गई टेट्रासाइनोनिक्लेट आयन की, और ये संकर्ण हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो है तो संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया तथा उसके कुछ उदाहरणों का अध्ययन किया, आंतरिक अक्षर संकुल, बाह्य संकुल का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।